ये चैप्टर यूपीएससी का सबसे फेवरेट चैप्टर है बिकॉज यहाँ से काफी सारे क्वेश्चंस यूपीएससी बहुत बार पूछ चुका है। आज के इस लेक्चर में हम सबसे पहले बात करने वाले हैं ओशन करंट्स की। देखिए, ओशन करंट्स नॉर्मली दो टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले होते हैं वार्म ओशन करंट्स। बेसिकली ये जो ओशन करंट्स वार्म होते हैं ये इक्वेटोरियल रीजन से हीटिंग की वजह से ओरिजिनेट होते हैं, और जिस भी कोस्ट लाइन पर आपको वार्म ओशन करंट्स देखने को मिलते हैं उस कोस्ट लाइन पर आपको टेम्परेचर्स हायर दिखते हैं, ह्यूमिडिटी हाई दिखती है और अच्छी खासी बारिश भी होती है बिकॉज वार्म ओशन करंट्स हेल्प इन इवेपोरेशन। वहीं दोस्तों जो कोल्ड ओशन करंट्स हैं वो दो तरीके से बन सकते हैं। सबसे पहले देखिए, कोल्ड वाटर कहां पर है, या तो पोल्स के पास है, यानी कि ऐसे ओशन करंट्स जो पोलर एरियाज से आते हैं इक्वेटोरियल एरियाज की तरफ वो कोल्ड होते हैं। दूसरा, ओशन के नीचे गहराई में ठंडा पानी है, यानी कि जो डीपर पार्ट से ऊपर की तरफ अगर कोई करंट आ रहा है उसको हम अपवेलिंग कहते हैं, वहां पर भी आपको कोल्ड ओशन करंट्स देखने को मिल सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आज के इस लेक्चर में हम तीनों ओशंस के ओशन करंट्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अटलांटिक ओशन की। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप दिए गए लिंक पर क्लिक करते हैं, उस पर जाकर रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो आपको 40% स्कॉलरशिप मिल सकती है निर्णय आईएएस के ऑफिसर बैच में, जो कि एक फाउंडेशन बैच है। दोस्तों, इस बैच के अंदर आपको यूपीएससी का पूरा सिलेबस कवर टू कवर करवाया जाएगा। इसके साथ साथ आपको एक्स ऑफिसर्स के थ्रू मेंटरशिप भी प्रोवाइड की जाएगी। साथ ही साथ आपके पास मेंटर्स ऐसे भी होंगे जिन्होंने यूपीएससी का एग्जाम मल्टीपल टाइम्स दिया है एंड एटलीस्ट एक मेंस लिखा है, तो ये लोग भी आपकी प्रिपरेशन में आपको गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। यहां पर आपको आंसर राइटिंग भी मिलेगी डेली बेसिस पर, एमसीक्यू प्रैक्टिस भी मिलेगी, टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। दिस इज अ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। तो बस जाइए और फटाफट से यहां पर रजिस्टर कीजिए एंड गेट 40% ऑफ स्कॉलरशिप और निर्णय आईएएस ऑफिसर्स बैच। चलिए दोस्तों, आगे मूव करते हैं। देखिए दोस्तों, यहां पर इक्वेटर के आसपास ट्रेड विंड्स चलती हैं। ट्रेड विंड्स वाटर को अफ्रीकन कोस्ट से अमेरिकन कोस्ट की तरफ पुश करती हैं लाइक दिस। तो यहां पर आप क्लियरली देख सकते हैं द विंड इज पुशिंग ओशन करंट्स। तो दो टाइप के ओशन करंट्स यहां पर बनते हैं दोस्तों। सबसे पहला जो ओशन करंट यहां पर बनता है उसको आप कहते हैं व्हाट, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। ये आप देख सकते हैं, दिस इज द नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, दिस इज द नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। अब ये नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट जो है वो कैरेबियन आइलैंड, जिसको आप एंटिलीज ग्रुप ऑफ आइलैंड भी कहते हैं, उसे टकराता है और दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है। जो नॉर्थवर्ड ब्रांच है उसको आप एंटिलीज करंट कहते हैं, और जो साउथवर्ड ब्रांच है उसको आप कैरेबियन करंट कहते हैं। यही जो कैरेबियन करंट है मेरे भाई, ये जाता है जी हाँ गुल्फ ऑफ अमेरिका में। अब इसका नाम गुल्फ ऑफ अमेरिका हो चुका है, पहले इसका नाम गुल्फ ऑफ मेक्सिको था, और यहीं पर आप इसको गुल्फ स्ट्रीम कहने लगते हैं। जब यहां से निकलता है बाहर, फ्लोरिडा करंट आप इसको कहते हैं, और ये एंटिलीज करंट वापस से इस करंट में मिल जाता है एंड इट बिकम्स वेरी फास्ट, इसीलिए इसका नाम गुल्फ स्ट्रीम हो जाता है। देखिए, करंट यानी कि मीडियम स्पीड, स्ट्रीम यानी कि हाई स्पीड, ड्रिफ्ट यानी कि लो स्पीड। ठीक है, अब ये गुल्फ स्ट्रीम वेस्टर्लीज के इन्फ्लुएंस में यूरोप की तरफ मूव करती है एंड इसी को यहां पर आप नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट यानी कि एनएडी कहते हैं। इट इज अ वार्म करंट, याद रखिएगा। और ये वेस्टर्न यूरोप पहुंच जाती है। ब्रिटिश कोस्ट को, ऊपर नॉर्वेजियन कोस्ट को 12 महीने 12 मंथ्स के लिए फ्रॉस्ट फ्री रखती है, और यही एक रीजन है कि जो यूरोप का कोस्ट है वो जमता नहीं है। वहां पर शिपिंग इंडस्ट्री हमेशा से ऊपर रही है दोस्तों, दैट इज द ओनली रीजन। ठीक है, अब यहां पर कुछ कोल्ड करंट्स की बात करते हैं। देखिए, ग्रीनलैंड और अमेरिका के बीच से आता है लैब्राडोर करंट, ये देख रहे हैं, और यहां पर आकर गल्फ स्ट्रीम से मिलता है, उसकी एक ब्रांच से मिक्स होता है। इसी को आप ग्रैंड बैंक्स रीजन कहते हैं। इसी के पास टाइटैनिक भी डूबी थी, और इसी करंट की वजह से आर्कटिक रीजन से जो आइसबर्ग था वो यहां आया, जिससे टाइटैनिक टकराई और वो डूब गई। वहीं दोस्तों, यहां पर अपवेलिंग की वजह से कैनरी करंट क्रिएट होता है, और इसी कैनरी करंट की वजह से जो ड्राइनेस बनती है उसकी वजह से यहां पर आपको सहारा डेजर्ट देखने को मिल जाता है। तो एक लूप बन जाता है, आप देख सकते हैं। इसी लूप को आप जायर कहते हैं। इस जायर का नाम कोलंबस जायर रखा गया है बिकॉज कोलंबस ने सबसे पहली बार अकॉर्डिंग टू यूरोपियंस क्रॉस किया था अटलांटिक ओशन। इसके साथ साथ दोस्तों, यहां पर आपको वर्ल्ड का एकमात्र ऐसा सी देखने को मिलता है जिसकी कोई भी कोस्ट लाइन नहीं है, इसको सरगोसा सी भी कहते हैं। नाउ साउथ अटलांटिक ओशन की अगर बात की जाए तो यहां पर आपको साउथ इक्वेटोरियल करंट देखने को मिलता है, जो कि केप साओ रोको पर ब्राजील के टकराता है और टू ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है।
और एक ब्रांच है सयान करंट जो जाकर टकराती है, जी हां दोस्तों, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट से। और जो साउथवर्ड ब्रांच है उसको ब्राजीलियन करंट कहते हैं, बिकॉज वो ब्राजील के कोस्ट पर चलता है। तो ब्राजील का कोस्ट काफी ज्यादा ह्यूमिड है। वहीं यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों, फॉकलैंड करंट नीचे से आता है और ब्राजीलियन करंट से मिल जाता है, और यहां पर अनअबेटेड वेस्टर्लीज चलने की वजह से बनता है वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, जो पूरी दुनिया में चलती है। इसी की एक ब्रांच यहां पर ऊपर की तरफ मुड़ जाती है और यहां पर हो रही अपवेलिंग को हेल्प करती है, क्रिएटिंग दी बेंगुएला करंट, जिसकी वजह से नामिब और कालाहारी डेजर्ट्स क्रिएट होते हैं। तो अगेन यहां पर हमें एक लूप देखने को मिलता है और इस लूप का नाम है नेविगेटर जायर, बिकॉज एक स्पेनिश राजा थे जिनका नाम था हेनरी द नेविगेटर, और हेनरी द नेविगेटर को कमेमोरेट करने के लिए इस जायर का नाम नेविगेटर जायर रख दिया गया है। नाउ ये अटलांटिक ओशन के करंट्स की बात होती है, आप देख सकते हैं ऑफ कोर्स। नेक्स्ट लेट्स मूव टू द पैसिफिक ओशन माय डियर फ्रेंड्स। पैसिफिक ओशन पे हम चलेंगे और उसकी बात अब हम करेंगे। देखिए, पैसिफिक ओशन वर्ल्ड का लार्जेस्ट ओशन तो है ही, लेकिन वहां पर जो आपको पैटर्न दिखता है ओशन करंट्स का, वो बिल्कुल अटलांटिक ओशन की ही तरह है जो हमें दिखता है। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले पैसिफिक ओशन की कहानी। व्हाट इज द स्टोरी ऑफ पैसिफिक ओशन? तो देखिए, पैसिफिक ओशन की जब बात आती है तो पैसिफिक ओशन में भी इक्वेटर है, और इक्वेटर के ऊपर एंड उसके नीचे नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट और साउथ इक्वेटोरियल करंट रिस्पेक्टिवली हमें देखने को मिलते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं, दिस इज माय डियर फ्रेंड्स द नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट एंड साउथ इक्वेटोरियल करंट। नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट फिलीपींस से मुड़कर कुरोशियो करंट में परिवर्तित हो जाता है, क्रिएटिंग सुशिमा करंट नियर जापान, और यहां पर ऊपर से आता हुआ कोल्ड कुरोशियो करंट इससे मिलता है, क्रिएटिंग दिस रीजन जहां पर अच्छी मात्रा में फिशिंग आपको देखने को मिलती है। जापानीज लोग इसी वजह से खूब सारे फिशेस खाते हैं। यहां पर नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट बनती है, जैसे कि वहां पर नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट बनती थी, इसी की एक ब्रांच को आप अलास्कन करंट कहते हैं, जो कि वार्म करंट है। उसके बाद दोस्तों, यहां पर अपवेलिंग की वजह से ये करंट कोल्ड करंट बन जाता है, और यहां पर क्योंकि ये कैलिफोर्निया है, इसको आप कैलिफोर्नियन करंट बोलते हैं, क्रिएटिंग अगेन अ लूप। इस लूप का नाम पड़ता है टर्टल जायर, बिकॉज एक टर्टल है जो पैसिफिक ओशन को क्रॉस करता है। साउथ में देखें तो ऑस्ट्रेलिया से टकराकर इट बिकम्स द ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। नीचे आपको देखने को मिलती है वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, एज यू कैन सी नीचे बन रही है, और यहां पर ये ऊपर मुड़ता है दोस्तों कुछ इस तरीके से। यह है पेरू या फिर हम्बोल्ट करंट, प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग, ठीक है। तो यहां भी एक लूप बन रहा है, इसका नाम है हेयर डहल जायर। तो ये सभी पैटर्न एकदम आपको बिल्कुल आपको अटलांटिक ओशन की तरह ही देखने को मिलते हैं। जापान में ये थोड़ा सा चेंज आपको देखने को मिलता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंडियन ओशन। इंडियन ओशन में ऊपर दो ही करंट बनते हैं, साउथ वेस्ट मॉनसून करंट। जब मॉनसून आती है तो ये करंट ऐसे मूव करता है, और नॉर्थ ईस्ट मॉनसून करंट, यानी कि जब मॉनसून जाती है तो ये करंट रिवर्स हो जाता है, ये करंट हमेशा ही वार्म होता है। साउथ में ऑफ कोर्स यहां पर आपको इक्वेटोरियल करंट देखने को मिलता है, जो कि नीचे की तरफ मुड़ जाता है, क्रिएटिंग ओग्युलास करंट। ये है आपका ओग्युलास करंट। ओग्युलास करंट की एक ब्रांच जो मोजाम्बिक चैनल में जाती है, उसको आप मोजाम्बिक करंट कहते हैं, और नीचे वेस्ट विंड ड्रिफ्ट चलती है हमेशा की तरह, जो यहां पर वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट क्रिएट करती है, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया इतना ज्यादा ड्राई है। तो गाइज, ओशन करंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं फिशरीज के लिए, जहां हॉट एंड कोल्ड ओशन करंट्स एक साथ मिलते हैं। फिशिंग वहां पर बहुत अच्छी होती है, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है दोस्तों, फिश लव सच वाटर, हाई अमाउंट में फिशेस आपको ऐसे एरियाज में देखने को मिलती है। एंड दिस इज व्हाट इट इज माय डियर फ्रेंड्स। आज का लेक्चर यहीं पर खत्म करेंगे, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और है जो मैं आपको बताना चाहूंगा ओशन करंट्स के बारे में, और वो कॉन्सेप्ट है ओशन करंट्स का किस तरीके से इफेक्ट पड़ता है दोस्तों क्लाइमेट पर। देखिए, जहां पर कोल्ड ओशन करंट मौजूद है वहां पर आपको हमेशा ड्राइनेस देखने को मिलती है, और ड्राइनेस के साथ साथ आपको वहां पर बहुत बार फ्रॉस्टिंग भी देखने को मिलती है अगर टेम्परेचर्स जीरो के नीचे चले जाते हैं। लेकिन अगर जीरो के नीचे टेम्परेचर्स हैं, फिर भी ओशन जमेगा नहीं अगर वहां पर वार्म ओशन करंट है, बिकॉज वार्म ओशन करंट हीट करेंगे उस कोस्टल रीजन को। और अगर आप वेस्टर्न यूरोप की बात करें तो वेस्टर्न यूरोप एक प्राइम एग्जांपल है, और यहां पर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं। देखो, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट के, जिसकी वजह से ये जमता नहीं है। तो ये है स्टूचर टर्मिनल नॉर्वे में, जो कभी भी जमता नहीं है, बिकॉज यहां पर नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट पहुंच जाती है। वहीं सेम लैटिट्यूड पर रशिया में आपको क्रोनडास्ट पोर्ट देखने को मिलता है। दिस इज क्रोनडास्ट पोर्ट, जो 8 महीने जमा रहता है, और ये शिपिंग के लिए इट इज नॉट दैट गुड। आज के टाइम पर अगर आप रशिया की बात करें, रशिया का जो आर्कटिक कोस्ट है
वो पूरा जम जाता है 8 महीने के लिए। इसलिए रशिया के पास ब्लैक सी कोस्ट एकमात्र ऐसा कोस्ट है रशिया के पॉपुलेशन सेंटर के पास जहां से वो ओपन ओशन को एक्सेस कर सकता है। लेकिन वहां पर भी टर्की बैठा हुआ है और फिर जिब्राल्टर स्ट्रेट है, स्विस कैनाल है जहां से उसको निकलना पड़ता है। वहीं ईस्ट साइड में जहां पैसिफिक ओशन है वहां भी बहुत ठंड पड़ती है, लेकिन दोस्तों वो पॉपुलेशन सेंटर से बहुत ज्यादा दूर है वो एरिया। दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट थिंग। ऐसे एक और एग्जाम्पल है, देखो उटकीक्वाविक अलास्का में, जहां पर कैलिफोर्निया करंट मौजूद है, ठंडा है वो, ठीक है। और यहां पर आप देख सकते हैं सेम लैटिट्यूड पर आपको फिनमार्क नॉर्वे में ये पोर्ट दिखता है जो हमेशा फ्रॉस्ट फ्री रहता है, लेकिन ये पोर्ट फ्रॉस्ट फ्री नहीं है। सो दीज आर दी करंट्स माय डियर फ्रेंड्स। बाय, टेक केयर, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास।